हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? दिलवाड़ा जैन मंदिर आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान में स्थित है, जो कि जैनियों का है, जैन का। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने फिलिंदा ब्लैंक से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। किससे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संयोगिता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और इसकी उपलब्धियों का जो विवरण है ऐहोल अभिलेख है ना, वहां से प्राप्त होता है। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, जो आज के समय में जिसको हम पोलो कहते हैं, घोड़े से गिरने के दौरान 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको लाहौर में दफनाया गया था। निम्नलिखित में से दीन ए इलाही धर्म किसने आरंभ किया था? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हैं, कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था। इसने सभी धर्म की अच्छी अच्छी बातों को लेकर एक धर्म बनाया, जिसको दीन ए इलाही धर्म कहा। और सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म किसने माना था? तो ये बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था, उसने इसको अपनाया था। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1809 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खां को। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको सीमांत गांधी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। पहला ऑप्शन करेक्ट। गणेश महोत्सव का आरंभ किसने किया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, लोकमान्य तिलक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास उद्गमित होती है। ठीक है, तो बंदरपूछ दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लेह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सूची एक को सूची दो से मिलाना है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। कालाहारी की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। जाबर जस्ता और शीशे के लिए हैं। कोलार ये सोने के लिए है। और मोसाबानी तांबे के लिए है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा सर, 3 4 1 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकमात्र शीत मरुस्थल, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर, नर्मदा नदी, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इससे पहले जो पीईटी हुआ था उसमें पूछा था
कि किस नदी का मतलब कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वो महाकालेश्वर है। ठीक है, ये नर्मदा नदी। योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है, पंचवर्षीय योजना से है। तो योजना अवकाश कब तक रहा था, ये आपसे पूछा था, जल्दी बताइए। सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो मेरी सिस्टर की बेटी जो है वो आ गई थी रूम में, है ना। चलिए, योजना अवकाश की अवधि का संबंध कब से कब तक रहा था योजना अवकाश, 1966 से 1969 तक। इस वर्ष क्या हुआ था, 1966 से 69 तक एक वर्ष की योजना चलती थी, ना कि पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है, तो किस दर पर देता है, रिवर्स रेपो रेट पर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपूर्ति वर्ग के साथ वक्र के साथ साथ चलने को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। देखो ये इकोनॉमिक्स का टर्म्स है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। चालू लेखा, शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है, तो किस अनुच्छेद, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 169। बेसिकली यही पूछा है कि विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा है। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है, तो सही आंसर हो जाएगा सर 14 डेज, 14 दिनों तक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, कौन, तो सही आंसर हो जाएगा आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है, सही आंसर हो जाएगा आपका भारत का उपराष्ट्रपति, है ना, वही होते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और प्रेजेंट टाइम में कौन है, जल्दी बताओ, बदल गए। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है, तो ये छाल से होती है पौधे की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, अशुद्ध की बात हो रही है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है, तो ये फुफ्फुस धमनियां पहुंचाती हैं, और जो सुराहें होती हैं वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं। ठीक है, अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, शरीर के विभिन्न भागों से फुफ्फुस लेती हैं, और सिराएं शुद्ध रक्त शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर देखो, एक वाक्य को 4 भागों में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है बस उसी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 36 आसानी से बता सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका, और अच्छी बात है कि ये दोबारा आ गया, क्योंकि आप फिर से समझ लोगे। यहाँ पर देखो, सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, छोटे ऊ की मात्रा लगी है, शुरू कर दिया तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सी पार्ट में गलती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दुरहु शब्द का संधि विच्छेद या संधि कौन सी है, संधि विच्छेद करोगे तभी आप संधि विच्छेद बता पाओगे इसमें। दुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर अगर हम दुरु शब्द के संधि विच्छेद की बात करें सर, दुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, दुहु प्लस रुहु। तो यहाँ पर आपका देखो विसर्ग लग जाएगा, तो अपने आप जब विसर्ग लग जाता है तो कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। तो सर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
ठीक है, और रा में भी हलंत लगेगा, ध्यान रखना। नैसर्गिक का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, परीक्षा गुरु को, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो विपरीकारतक नहीं है, यानी कि जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर बोलूँगा, दूसरी वीडियो 1:15 पर, तीसरी वीडियो 6:30 पर, और चौथी वीडियो 8 बजे, और पाँचवीं वीडियो रात 11 बजे आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।